ओके सो अब हम इजी ट्रिक देखते हैं कि 6 मेंबर्स को हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो पहला जो है सर रॉजर डी कवर्ली, ये है एक बैचलर। ठीक है, बैचलर क्यों है, रीजंस जान लो कि भाई क्योंकि इनको किसी महिला को, एक जो थी ब्यूटीफुल थी लेकिन क्या थी, विधवा थी, इन्होंने इनके गांव के पास में, कंट्री के पास में, ग्वाले गांव में इन्होंने मना कर दिया इनको, तो उसके बाद से ये बैचलर रहे तो इन्होंने सेम तरह का चीजें पहनी और 12 बार फैशन आया गया लेकिन उन्होंने वैसा ही कपड़ा पहना। लोगों के प्रति बड़ा अच्छा बिहेवियर था, कहीं भी जाते थे तो सर्वेंट से पूरे जीने भर बातें करते हुए मस्त जाते थे, है ना, बड़े अच्छे इंसान थे, इनकी कंपनी लोगों को पसंद भी आती थी और ये क्या कहते हैं, बढ़िया से थे। समझ गए ये पूरा। और इनको बहुत यूनिवर्सल अपलॉड मिला था। किस वजह से मिला था भाई यूनिवर्सल अपलॉड? क्योंकि इन्होंने एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दिया था एक पैसेज गेम में, जो है गेम एक्ट में है, और 3 महीने पहले इनको ये अपलॉड मिला था। हो गए इनके बारे में बातें। फिर बैचलर है, दूसरा भी याद रखो, पहला बैचलर, दूसरा भी बैचलर, दूसरा वाला जो बैचलर है। और फिर उसके बाद ये है कि उनके पापा ने उनको भेजा था, वो कहाँ जाते हैं, इनर टेम्पल में पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर लॉ की पढ़ाई होती है, मतलब उनके पापा ने भेजा है उनको लॉ पढ़ने के लिए। उन्होंने अपने पापा की डायरेक्शन की वजह से ये चूज किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लॉ ही पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ लिटरेचर, वो लिटरेचर पढ़ते हैं वहां जाकर। लेकिन बहुत कम लोग उनके इस बारे में जानते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया ना कि बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ उनके क्लोज फ्रेंड जानते हैं, तो कोई भी उनको फूल वूल नहीं बुलाता है भाई, ऐसा नहीं है। और बहुत लॉ के ऑथर्स की बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं और उसकी बहुत ज्यादा, लिटरेचर की बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आपको थिएटर के बारे में सारी नॉलेज बता देंगे, 5 बजे थिएटर पे पहुंच जाते थे ये। ठीक है, और थिएटर पे पहुंचने के बाद ये था कि वहां के जो लोग थे वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते थे। क्यों बढ़िया परफॉर्म करते थे? क्योंकि ये रहते थे, तो जो वहां लोग देखने आते थे उनके लिए भी फायदा है कि बढ़िया परफॉर्मेंस होगी क्योंकि ये आए हैं। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, तीसरा नंबर देखो, पहला नंबर बैचलर है, क्यों है, रीजंस बता दिया। दूसरा बैचलर है मतलब क्योंकि वो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन लॉ की पढ़ाई करने गया है पर लिटरेचर पढ़ रहा है। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट टू नोट है सेकंड वाले में, कि भैया इनके पापा इनको लेटर्स भेजते थे, ठीक है, कि तुम इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, मैरिज अलायंसेस के बारे में, लीजेस के बारे में, टेन्योर्स के बारे में, पर ये नहीं बता पाते थे। ठीक है, ये चीजें नहीं बता पाते थे। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट हैं तीसरे। तो ये क्या करते थे, मतलब इनको आता तो था नहीं कुछ, तो ये क्या करते थे, बता देते थे, एक इन्होंने लॉयर अपॉइंट कर रखा था भाई, वो बढ़िया तरीके से इनकी जगह पे लिख के आंसर्स भेज देता था। इनके पापा को लगता होगा भाई सब आता है। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट जो है थर्ड नंबर पे आते हैं। ठीक है, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट थर्ड नंबर पे आते हैं। फ्रीपोर्ट से याद रखो इनका चीजें, कैसे, कि भैया फ्रीपोर्ट है मतलब पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस वाला काम था और हर एक दिशा में इनका बिजनेस होता था। बहुत अच्छे थे बिजनेस में और लोगों को भी बड़ा ज्ञान देते थे कि भाई आर्म्स से लड़ाई मत करो, आर्म्स से लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। कैसे लड़ो, लड़ाई करनी है तुम्हें, जीतना है और चीजें कनकर करनी है, तो फिर तुम उसके लिए आर्ट्स का यूज करो, इंडस्ट्री का, बिजनेस का यूज करो। ठीक है, और कैप्टन सेनेटरी हैं तुम्हारे चौथे। कैप्टन से इनका करेक्टर पूरा याद रखना है, एक नाम से याद रखना है भाई। ये कैप्टन थे, लेकिन फिर ये है कि इनके एक कैरेक्टर है कि ये बहुत विनम्र थे। अब विनम्र होने की वजह से भाई मिलिट्री में तो ऐसे विनम्र नहीं रह सकते, अपनी चीजें पॉइंट रख नहीं पाते थे, और ये बात मानते हैं कि पॉइंट रख नहीं पाते थे, बहुत विनम्र थे और हायर अथॉरिटी से बात नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत कंपटीशन, बहुत लाइन कतार बड़ी होती थी, तो ये, और ना ही हायर अथॉरिटी इनसे बात कर पाती थी, ये पॉइंट भी रखते हैं। क्योंकि इतनी कतार है तो भाई हायर अथॉरिटी कहाँ इनकी बात सुनने आएगी, उनको भी तो प्रॉब्लम समझो। तो ये ऐसे हैं कि मानते हैं कि ये लोगों के लिए, कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए फिट नहीं है, बट ये नहीं कहते हैं कि भैया दुनिया मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये कहते हैं कि वर्ल्ड के लिए ये फिट नहीं है। ठीक है, इस बात को एडमिट करते हैं। तो ये कैप्टन की जगह इनके पापा की प्रॉपर्टी भी होती है, इनकी खुद की प्रॉपर्टी भी होती है, और इनके जो पापा जी हैं वो भी जो सर रॉजर के ये एयर है, तो फिर उस वजह से वो काम छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विल हनीकॉम। अब भाई इनकी पूरे 4 लोगों में सब सीरियस सीरियस लोग ऐसे भरे हैं, ठीक है, तो उस ऐसा ना लगे कि भाई बड़े सन की लोगों की इनकी वो है, तो उस वजह से ये 5वां आदमी आता है हनीकॉम, इनके मेंबर है, जो कि भाई छैन छबीला टाइप का आदमी है, कि मतलब ये विमेन के बारे में ना सब कुछ जानेगा। और आप इसके बारे में कह सकते हो मतलब ये तक जानता है कि जैसे इन, ये बूढ़ा तो है, टाइम के हिसाब से बूढ़ा है, पर कोई झुर्रियां नहीं आई हैं, दिमाग से बिल्कुल भी सन की नहीं है, और विमेन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। जैसे इसके टाइम, अब भाई ओल्ड है तो ऐसे टाइम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं कि कौन से मिनिस्टर ने कौन सी बात कही, पर ये आपको बता सकता है कि ड्यूक ऑफ मोहम्मद या किंग ने, कौन से किंग ने, है ना, डांस करा, किस विमेन के साथ करा, किसके साथ छेड़खानी की, ये सब आपको बता देंगे। फिर बता देंगे कि जो विमेन हैं, जो हमारे यहाँ की वाइफ्स हैं, हमारे यहाँ की बच्चियां हैं, वो जो भी ड्रेसेस पहनती हैं
है ना, वो किसके फैशन की वजह से पहनती है, मतलब जो कर्ली हेयर करा रखी हैं, ठीक है, कर्ली कर्ली हेयर है, वो किसकी वजह से है ना, कौन सी बच्ची ने, कौन सी राजा की पुत्री ने ऐसा किया था जिसकी वजह से वो भी अब करने लगी, किसका फैशन फॉलो कर रही हैं, कौन घुटनों से पहले जो ड्रेसेस बनने का ट्रेंड शुरू हुआ, किस ईयर में शुरू हुआ, ठीक है, ये सब बता देंगे। और ये ना बहुत ज्यादा ऑनेस्ट इनको कहा जा सकता है, और वर्दी भी, अगर बात विमेन के बारे में ना हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है लास्ट आदमी, याद रखो, क्लेर्जीमैन है। पहले दोनों तुम्हारे बैचलर हो गए, ठीक है, सर रॉजर डी कवली बैचलर, दोनों बैचलर्स हो गए। फिर सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, बिजनेस के बारे में आपने बात कर ली, पोर्ट से याद रखोगे, फिर कैप्टन से याद रखोगे, चौथा वाले को, और क्या सारे बारे में उसके कैरेक्टर याद रखोगे। विल हनीकॉम, हनी है, हनी आप लोग यूजुअली किसको लिए बुलाते हैं, लोग अपने प्रेमी प्रेम का ये सब के लिए बुलाते हैं ना, तो उसमें याद रख लो कि भाई विमेन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है ये वो। और फिर क्लर्जी मैन है तुम्हारा आखिरी में, ये बड़ी विनम्र आदमी है, मतलब सही आदमी है ये भी, इनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, और ये क्या कहते हैं इनका, लेकिन थोड़ा सा क्लर्जी मैन है, समझ लो पतले दुबले हैं, थोड़ा अच्छे वो नहीं है, है ना, पतले दुबले से आदमी समझ लो है, तो इस वजह से इनको बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस ये अच्छा नहीं कर सकते, ऐसी चीजें जो बिजनेस के लिए जरूरी हैं तो ये उसमें नहीं कर सकते। और ये पुजारियों की बीच वैसे ही है जैसे कि एक चैम्बर काउंसिल में बैठा हुआ आदमी होता है, मतलब जो सिंपल सा सब कुछ देता है, समझ रहे हो, वैसा होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ओके ओके, थैंक यू, डू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल, बाय बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।